वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ आपके जो है एसबीआई क्लर्क में जो अभी आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 5 से, तो 5, 6, 7 ऐसे आपके डेट्स हैं एग्जाम का। ठीक है, तो इसमें आपको देखो, इसमें आपको एक पेपर है, सारा आपका डेटा जो है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके इस पेपर में है, इस वीडियो पे है। तो आपको जो है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं एग्जाम के पहले। ठीक है, तो आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपका जो है फर्स्ट में आपने देखा, सबसे पहले तो पजल दिया हुआ है। ठीक है, पजल है, तो पजल में आपको बताना है सबसे पहले कि इसमें कितने नंबर ऑफ जो पर्सन है एक रो में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको जो है सारे टाइप के पजल को सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें आपके पजल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 4 पजल के क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 पजल के क्वेश्चन, इट मीन्स आपके जो है 20 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ये बोला जाता है कि आप जो है पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आराम से जो है इसका डेटा जो है आप आराम से देखें। और जो है इसका अगर आपको पजल आता है तो एग्जाम में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, ये जो आपका है, ये अभी एग्जाम आने वाला है आपका एसबीआई क्लरिकल का, तो उसके लिए ही आपका जो है एक पूरा वीडियो है, आप देखें। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखते हैं कि पजल का जो टाइप है वो क्या है। तो पजल का टाइप है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो, a certain number of persons sit in a linear row and all of them face towards north direction। ठीक है, इसमें हमको बताया नहीं गया है कि एक रो बस है और उसमें जो है आपके नंबर ऑफ पर्सन जो है वो है, लेकिन उन सब का फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, मतलब कि वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो नॉर्थ की तरफ आपको पता है कि ये जो है आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने एक बना लिया है क्या, रो। ठीक है, एक रो बना लिया आपने। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इस रो पे फिल करना है। आपको पर्सन्स जो है जितने भी आपके आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे फिल करोगे डेटा को। फर्स्ट नंबर आपका क्या दिया हुआ है, 6 पर्सन सेट बिटवीन रामा एंड मोहन के बीच में आपके कितने हैं, 6 पर्सन है आपके रमा और मोहन के बीच में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका आदि सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मोहन। ठीक है, तो आदि जो है आपकी वो थर्ड लेफ्ट में है, किससे, मोहन से। ठीक है, फिर थर्ड जो पॉइंट है आपका वो आप देखें, चीनू सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम रानू। चीनू जो है आपका वो 3 प्लेसेस अवे है, किससे, 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम रानू। ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप नोट करते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, 1 पर्सन सेट बिटवीन एकलव्य एंड चीनू। एकलव्य और चीनू के बीच में आपका जो है 1 पर्सन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, फिफ्थ पॉइंट है आपका एकलव्य सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ रानू। एकलव्य जो है आपके वो लेफ्ट में है रानू से, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। लेफ्ट में है किससे, रानू से। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, बस लेफ्ट में है, इतना पता है हमको। ठीक है, उसके बाद आपका 6 पॉइंट है, द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन एकलव्य एंड रानू एज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन भानु एंड एकलव्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बताना है कि एकलव्य और रानू के बीच में जितने पर्सन हैं, ठीक है, एकलव्य और रानू के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही आपके एकलव्य और किसके बीच में होने चाहिए, आपके भानु के बीच में होने चाहिए।
ठीक है, ये इक्वल है। भानु और एकलव्य के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही आपके एकलव्य और रानू के बीच में होने चाहिए। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट क्या है, भानु इज द ओनली नेवर ऑफ टिया। भानु जो है सिर्फ और सिर्फ नेवर है किसकी, टिया की। ठीक है ना, नेवर है किसकी, टिया की। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टिया इज टू लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ मोहन। मतलब कि आपको ये बताना है कि टिया के लेफ्ट में जो है जितने भी पर्सन होंगे उतने ही उससे वन का मतलब लेस देन वन आपके जो है मोहन के राइट में होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, कीर्ति सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। नाइन्थ पॉइंट है आपका, कीर्ति जो है आपकी वो एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपका जो है ये 9 पॉइंट्स थे, आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट करो इसका, कैसे आप इसका सिटिंग अरेंजमेंट करते हो ये देखो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कीर्ति जो है आपकी वो एंड पे है। मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको देती हूँ। तो आपका एक पॉसिबिलिटी ये है आपकी और एक पॉसिबिलिटी आपकी ये दी हुई है। दोनों पॉसिबिलिटी से आप देखें। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पे कीर्ति को देखते हैं। ठीक है, ये है आपकी कीर्ति, सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं और एक एंड पे आप यहाँ पे कीर्ति को ले लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखते चले हम कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कीर्ति तो मिला, पर कीर्ति से रिलेटेड आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप यहाँ से आगे बढ़ सको। तो यहाँ पे आपका अभी तक तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिला है जो आप कीर्ति से रिलेटेड रहे और आप उससे आगे सॉल्यूशन करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि टिया जो है आपका, टिया के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं आपका उतने ही उससे एक कम मोहन के राइट में होने चाहिए। मतलब कि अगर आप टिया को यहाँ पे लेते हो एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है, टिया को अगर एक्सट्रीम एंड पे लेते हो तो मोहन से एक कम आपका टिया होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे मोहन को ले लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सेम आप यहाँ पे अगर इस तरीके से ही लेते हो तो यहाँ पे आपने टिया को लिया और यहाँ पे ही आप वन पर्सन और यहाँ पे आपने किसको ले लिया, मोहन को ले लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो मोहन और रमा के बीच में 6 पर्सन है। ठीक है, मोहन और रमा के बीच में उसने बोल दिया 6 पर्सन है आपके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है यहाँ पे आपके, कौन है, रमा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो मोहन जो है थर्ड लेफ्ट में आदि है। तो मोहन के थर्ड लेफ्ट में मोहन ये है, इसका लेफ्ट इस तरफ ही होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपके कौन है, आदि है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ आपका। फिर उसके बाद चीनू थर्ड अवे रानू। ठीक है, तो चीनू जो है आपका रानू से थर्ड अवे फ्रॉम रानू है। अभी आप इसको इसको और इसको दोनों पॉइंट को अभी आप छोड़ दें। ठीक है, जहां से आपको पहले मिल जाता है वही करें। अब आप देखें यहाँ पे टिया के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही उससे कम मोहन के राइट में है। तो ये वाला भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आप देखें यहाँ पे भानु और टिया जो है वो इमीडिएट नेवर पे हैं। तो यहाँ पे आपने टिया को लिया है। ठीक है, तो इसका इमीडिएट नेवर आपका कौन होगा, भानु होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया।
अब ये वाला देखें आप, 6th पॉइंट जो है, भानु और एकलव्य के बीच में जितने पर्सन उतने ही एकलव्य और रानू के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, एकलव्य आपके ये दिए हुए हैं, एकलव्य और भानु के बीच में अगर आप देखेंगे तो 4 पर्सन अगर आप देखते हैं तो, लेकिन अभी आप इसको सबसे पहले एकलव्य और चीनू के बीच में 1 पर्सन बोल रहा है, वो एकलव्य और चीनू के बीच में अगर आप यहाँ पे लेते हो एकलव्य को और 1 पर्सन, और यहाँ पे आप लेते हो किसको, चीनू को। ठीक है, एकलव्य और चीनू आपके ये हो गए हैं। अब यहाँ पे आपका क्या बोलता है, चीनू और रानू के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, चीनू आपके ये दिए हुए हैं 1 2, और ये है आपका रानू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका जो है, इतना आपका ये क्लियर हो गया है डेटा पूरा। ठीक है, अब एकलव्य और भानु के बीच में जो है आपका, एकलव्य के लेफ्ट में रानू है, तो एकलव्य के लेफ्ट में बिल्कुल रानू है। एकलव्य और भानु, एकलव्य और रानू के बीच में जितने पर्सन है तो 1 2 3 4 है, तो एकलव्य और भानु के बीच में 1 2 3 और 4 पर्सन है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, एकलव्य और चीनू वाला भी आपका पॉइंट क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपके, और आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। अब आप यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन शायद नहीं हो पाता। आप देखें यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो कि मोहन आपका ये हो गया। अब आपने देखा मोहन जो है, मोहन के राइट में बोलता है जैसे ही, तो मोहन का राइट तो इस तरफ हो जाएगा, और टिया के लेफ्ट में एक भी पर्सन नहीं है, तो इसमें आपने देखा तो राइट में तो बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे। इस वजह से ये कंडीशन तो आपकी रॉन्ग ही हो जाएगी, सेकंड कंडीशन। सेकंड पॉसिबिलिटी से आपका कुछ भी नहीं होना है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो आप जो है फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही सॉल्व करें और इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालें। ठीक है, अब हम आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हैं उसके आंसर को देते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट इन द लीनियर रो। ठीक है, कितने पर्सन है इस रो में, तो यहाँ पे आप देखते हो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 पर्सन है आपके इस रो में, तो यहाँ पे 21 ही आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करते हो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ कीर्ति। कीर्ति के फिफ्थ लेफ्ट में आपको बताना है, तो यहाँ पे आते हो आप, कीर्ति आपकी ये दी हुई है लास्ट में। ठीक है, उसके फिफ्थ लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेफ्ट में आपके आदि हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आदि होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ कीर्ति। कीर्ति के फिफ्थ लेफ्ट में आपका आदि ही है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार चेक भी कर लें कि क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा कीर्ति ये दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ लेफ्ट में आपका आदि ही आ रहा है। ठीक है, तो आपका आदि ही आएगा आंसर इसका। फिर उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके ही, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एकलव्य विथ रिस्पेक्ट टू टिया। ठीक है, तो टिया के रिस्पेक्ट में एकलव्य की क्या पोजीशन है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आप जाते हो और यहाँ पे आप चेक करते हो सबसे पहले तो। ठीक है, तो टिया आपकी कहाँ पे दी हुई है, ये है टिया के रिस्पेक्ट में एकलव्य की पोजीशन आपको बतानी है, ये है टिया और ये है आपकी एकलव्य। ठीक है, तो टिया आपका ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टू द राइट, इसका राइट आंसर होगा। तो आपका वही आपका राइट आंसर होगा, सिक्स्थ टू द राइट, ये है आपका सी। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, 4 of the following 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब आपको बताना है कि ये जो पर्सन है इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो इस ग्रुप का नहीं है। तो इसमें देखो भानु, एकलव्य, चीनू, टिया और रानू। ठीक है, तो यहाँ पे आओ आप, भानु, एकलव्य, ठीक है, चीनू, टिया और आपके कौन है, रानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि टिया जो है आपकी वो एक्सट्रीम एंड पे दी हुई है, तो टिया ही आपका जो है राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो बस आपका एक्सट्रीम एंड पे है, बाकी के जो सारे पर्सन है वो आपके सेंटर में दिए हुए हैं। ठीक है, इस वजह से आपका यही राइट आंसर होगा, टिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक मिसलेनियस सीरीज दी हुई है आपकी। ठीक है, एक मिसलीनियर सीरीज दी हुई है, 1 मिनट, मिसलेनियस सीरीज है। तो इसमें आपको चेक करना है सबसे पहले कि आपका जो है क्वेश्चन कि किस तरीके का है। यहाँ पे आपने चेक किया एक सीरीज है। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, मतलब कि इस सीरीज से आपको सारे सिंबल्स को अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो आप विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। अब आपको, आप ड्रॉप मत करें, यहाँ यहाँ से आप जो है सिंबल को स्किप करते हुए सिर्फ आपको जो है इसको एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिंबल को स्किप करना है। और 10th राइट एंड से 10th पे कौन है, तो यहाँ पे देखते हो, इसको आप स्किप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन है आपका। ठीक है, तो एन ही आपका 10th पोजीशन पे आ रहा है राइट एंड से, तो आपका वही राइट आंसर होगा एन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज गिवन विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो आपका ऐसा आना चाहिए, सिंबल फिर कंसोनेंट फिर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करते हो, कैसे चेक करोगे, ये आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका सिंबल आना चाहिए, सिंबल कंसोनेंट नंबर नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप आते हो सिंबल, यहाँ पे भी आपका नहीं दिया हुआ सिंबल कंसोनेंट नंबर, यहाँ पे भी नहीं है। फिर यहाँ पर आप चेक करते हो तो सिंबल कंसोनेंट नंबर यहाँ पे भी नहीं है आपका। फिर आप कहाँ पे आते हो, यहाँ आते हो तो सिंबल कंसोनेंट नंबर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप आके चेक करते हो तो यहाँ पर भी आपको कहीं पे दिख रहा है क्या ऐसा, जहाँ पे आपको दिखे कि एक सिंबल हो फिर कंसोनेंट हो फिर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है टू टू प्लेसेस पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देयर आर जो है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट, कंसोनेंट फिर सिंबल फिर आपका नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपको कंसोनेंट, ठीक है, कंसोनेंट मिलना चाहिए, फिर सिंबल फिर नंबर। तो कंसोनेंट सिंबल नंबर एक हुआ आपका। ठीक है, फिर आप चेक करो तो फिर से आपको कहाँ मिलता है, कंसोनेंट सिंबल नंबर, कंसोनेंट सिंबल नंबर। ठीक है, एक तो मिल गया हमको, ये है कंसोनेंट सिंबल नंबर, 2 आपके मिल गए कंसोनेंट सिंबल नंबर। ठीक है, फिर आपका कंसोनेंट सिंबल नंबर 3, 2 आपके पेयर्स ऐसे मिल गए हैं। तो यहाँ पे आपका वही राइट आंसर होगा 2। यहाँ पे क्या पूछा गया है ये आप देखें कि एक सिंबल होगा, उसके प्रीसेडेड मतलब कि उसके पहले जो है आपका वो कंसोनेंट होगा और उसके बाद में जो है आपका नंबर होगा।
ठीक है, तो आपके ऐसे 2 पेयर्स दिख गए हैं, कंसोनेंट सिंबल नंबर और सेम यहाँ पे कंसोनेंट सिंबल और नंबर, तो आपका 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सीरीज है, इसके कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं आपको। How many such numbers are there in the given series which are immediately preceded by a number and immediately followed by a consonant? मतलब कि आपको चाहिए नंबर नंबर कंसोनेंट। ठीक है, आपको चाहिए है नंबर नंबर कंसोनेंट, तो यहाँ पे आप देखें नंबर नंबर कंसोनेंट एक मिला। ठीक है, एक पेयर आपको ये मिला। अब आप नेक्स्ट पेयर को देखो, ऐसा पेयर है क्या? और एक ये है नंबर नंबर कंसोनेंट। ठीक है, और भी आपको मिलेगा, देखते चले आप। नंबर नंबर और कंसोनेंट मिलना चाहिए, तो आपके जो है 3 पेयर्स हो जाएंगे। तो आपका जो है आंसर क्या बोलता है वो देखो। अभी तो आपके 2 पेयर्स तो हो गए। ठीक है, नंबर नंबर कंसोनेंट, फिर एक पेयर आपका हुआ यहाँ पे आपके सिर्फ 2 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, 2 पेयर्स बन रहे हैं, और आप देखते हो तो नंबर नंबर ही है। ये वाला आपका एक और बन रहा है थर्ड, नंबर नंबर और कंसोनेंट। ठीक है, 3 पेयर आपके इसके बन गए 7th वाले क्वेश्चन के, कि आपको चाहिए है नंबर फिर नंबर और फिर कंसोनेंट। ठीक है, मतलब कि आपका एक नंबर होगा, उसके पहले भी नंबर होना चाहिए और उसके बाद में आपका कंसोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 3 पेयर्स ऐसे मिल गए, नंबर नंबर और कंसोनेंट वाले, तो आपका ये है राइट आंसर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड से 11th लेटर और फिर उसके बाद उससे थर्ड लेटर आपको देखना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन लेटर देखना है। ठीक है, तो लेटर आपको देखना है, लेटर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 एंड 11। के आया, के से आपको थर्ड लेटर देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आपका क्यू। क्यू आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, क्यू आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन पे मिल भी गया है। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले उसने लेफ्ट एंड से 11th पोजीशन देखो, और ये देखो आपकी लेटर बोल रहा है, नहीं तो आप सारे एलिमेंट्स को चेक कर लो, वो एलिमेंट्स नहीं बोल रहा है। ठीक है, लेटर बोल रहा है, इस वजह से आपको लेटर को ही काउंट करना है। तो लेटर आप काउंट करो लेफ्ट हैंड से 11th लेटर तक, और उस 11th से फिर लेफ्ट में जाओ थर्ड लेटर तक, तो आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, क्यू। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है, एक पजल दी हुई है। ठीक है, पजल है, पजल को समझो आप, पजल क्या बोलना चाह रहा है सबसे पहले। तो इसमें देखो आप, आपको ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर भी आता है, आपको ऐसे ही उसको सॉल्व करना पड़ता है। आप बिल्कुल, ये वीडियो है, एक ही वीडियो पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है, ऐसा होता भी है, कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन मतलब कि ऐसा होता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 10% सिट इन अ पैरेलल रो, 10% है आपके पैरेलल रो पे, 5% सिट ईच रो, मतलब कि आपकी 2 रोज बनाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, ये आपके 2 रोज होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5% है, सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5% है। ठीक है, फर्स्ट रो में आपके जो है साउथ की तरफ फेस किए हुए, फर्स्ट रो में आपके जितने भी पर्सन हैं वो साउथ की तरफ, मतलब कि आपको पता है साउथ मतलब नीचे डायरेक्शन पे, नीचे की तरफ देख रहे हैं। और जो सेकंड रो है उसके में सब नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। ठीक है,
फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आप पहले ही सॉल्व कर लें, अगर नहीं होता है तो हम एक और पॉसिबिलिटी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इस तरीके के क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी तरीके से दिया हुआ है, देखो आप नॉर्थ तक दिया हुआ है और आपका सेकंड जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है। आपको यहाँ पे मैं अगर डायरेक्शन देखते हैं अगर हम, तो यहाँ देख लो, ठीक है, डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन पे ये नॉर्थ है आपका और ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है आपका और ये जो है आपका ये वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ में बोला है तो मतलब ऊपर की तरफ ये सेकंड रो है आपका जो आपके नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और रो फर्स्ट जो है आपका वो साउथ के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमको पॉइंट्स को नोट करने हैं। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पॉइंट है आपका द पर्सन सिट इन अ रो फर्स्ट फेस द पर्सन सिट इन अ रो सेकंड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अनु फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ टीना, ठीक है। अनु जो है आपकी जिसको फेस कर रही है, ठीक है, उसके थर्ड राइट में कौन है, टीना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका यही बोल रहा है ये कि अनु फेसेस वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ टीना, इतना क्लियर हो गया आपको। सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, टू पर्सन सिट बिटवीन अनु एंड बिनी, ठीक है। अनु और बिनी के बीच में आपके टू पर्सन दिए हुए हैं, ये क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट है आपका द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बिनी, ठीक है, faces the one who sits immediate left of पर्दी, जो भी पर्सन है वो सेकंड टू लेफ्ट है किसके, बिनी के, और बिनी जो है जिसको भी फेस कर रही है बिनी, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ परिधि, जिसको बिनी फेस कर रही है उसका इमीडिएट लेफ्ट में आपका जो है वो कौन है, परिधि, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इमीडिएट लेफ्ट में आपकी परिधि है, ये आपका एक पॉइंट था, ये क्लियर हुआ। अब आप आते हो फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, मोर देन टू पर्सन सिट बिटवीन टीना एंड रूपल, टीना और रूपल के बीच में आपके मोर देन टू मतलब कि दो या दो से ज्यादा, मतलब आपके यहाँ पे टू से ज्यादा पर्सन टीना और रूपल के बीच में होने चाहिए। 5 पॉइंट है आपका। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या बोलता है, डुग्गू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ चिंटू, ठीक है। डुग्गू जो है आपके वो सेकंड लेफ्ट में है किससे, चिंटू से, इतना क्लियर हुआ। फिर सिक्स्थ पॉइंट जो है आपका चिंटू डज नॉट फेस कृति, ठीक है, चिंटू जो है आपका वो फेस नहीं करता है किसको, कृति को, इतना क्लियर हुआ। सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आओ आप और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। अनु जो है जिसको फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में टीना होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे अनु को लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने अनु को लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, यहाँ पे अनु जिसको फेस कर रहा है, ठीक है, इसको जिसको भी है ये कोई भी पर्सन है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पे आपकी टीना होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट आपका। अगर आप इस तरीके से करते हो तो अनु और बीनू के बीच में टू पर्सन होने चाहिए, तो अनु आपकी ये दी हुई है फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे आपकी बीनू हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखो एक कोई पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में बिनी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बिनी जो है वही, ठीक है। तो आपका जो है कोई एक पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में बिनी होनी चाहिए और बिनी जो है जिसको फेस कर रही है उसके लेफ्ट में आपका जो है कौन होना चाहिए, परिधि होगी, ठीक है, उसके लेफ्ट में आपका कौन होगा, परिधि होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा इस पॉइंट से अभी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो टीना
और रूपल के बीच में 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो टीना आपकी ये दी हुई है 1 2 3, 3% हो गए, मतलब रूपल आपकी यहीं आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं ले सकते, सिर्फ 2 होंगे, 2 से ज्यादा चाहिए हमको पर्सन्स, तो आपने रूपल को लास्ट पोजीशन पे ले लिया। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आते हुए डुग्गू के सेकंड लेफ्ट में चिंटू होने चाहिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका चिंटू है फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, डुग्गू। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। फिर चिंटू फेस नहीं करती है कृति को। ठीक है, तो चिंटू यहाँ पे कृति नहीं आ सकता, तो इसको फेस नहीं करता है, तो यहाँ पे ही आप कृति को ले लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब आपका ये क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे अब आप देखें। ठीक है, परिधि जो है आपका, जिसके इमीडिएट लेफ्ट में है, वो पर्सन आपका कहाँ पे होना चाहिए ये देखो। और बिनी जो है आपकी, बिनी सेकंड लेफ्ट में है उस पर्सन के, तो यहाँ पे बिनी देखो आप ये है जिसको फेस करें, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका जो है यहाँ पे आपकी आनी चाहिए एक पर्सन जो है वो, उसके लेफ्ट में आपकी परिधि होगी। ठीक है, ऐसा ये जो पॉइंट था ये आपका क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वन प्लेस आपका स्पेस जो आपका बच रहा है एक, वहां पे आपका क्या आएगा, श्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बच रहा है, जो कौन है आप ये देख लें, अनु हो गया है, बिनी हो गया, चिंटू डुग्गू हो गया, ईरा बस है आपका। तो ईरा आपका इस पोजीशन पे आपको लेना होगा, आपको पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपने सिंगल पॉसिबिलिटी में ये सॉल्यूशन आपका हो गया है, और अगर आप पॉसिबिलिटी से सॉल्व करते हैं तो आप एक ही बार में ही एक कंडीशन से ही आपका वो सेकंड पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती। क्यों? क्योंकि आपका जो है ये जो आपका केस था अनु वाला, फर्स्ट ही जो आपकी कंडीशन थी वो ही आपकी यहाँ पे आप नहीं रख पाते। ठीक है, आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही ट्रू हो गई है। अब इससे ही आपको कुछ क्वेश्चन है, इसके उसके आंसर निकालने हैं हमको, तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ कृति, कृति के थर्ड राइट में आपको चेक करना है कौन है। ठीक है, कृति आपकी ये दी हुई है थर्ड राइट में, अगर आप चेक करते हो, ठीक है, तो ये साउथ के तरफ फेस किए हुए, इनका राइट इस तरफ होगा। ठीक है, और लेफ्ट जो है ये होगा। सेम आपका ये नॉर्थ की तरफ, तो हमारा जो राइट है वो इनका राइट है, हमारा जो लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट है। इतना आपको क्लियर रखना है, इससे ही आपका मेन क्वेश्चन रहता है। कृति के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपकी कौन है, रूपल है, तो रूपल ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये रूपल राइट आंसर है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मोर देन 1% सिट टू द राइट ऑफ बिनी। ठीक है, बिनी के राइट में मोर देन 1% सिट, मतलब है कि एक से ज्यादा पर्सन है क्या बिनी के राइट में, तो यहाँ पे आपने देखा बिनी ये दी हुई है राइट, तो इसका ये है एक भी पर्सन नहीं है, तो रॉन्ग हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, चिंटू सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अनु एंड बिनी, अनु और बिनी के बीच में चिंटू है क्या, तो अनु और बिनी के बीच में नहीं है, एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है। ठीक है, परिधि सिट्स एडजेसेंट टू कीर्ति। ठीक है, परिधि सिट्स एडजेसेंट टू कीर्ति, तो यहाँ पे आपने देखा परिधि आपकी ये दी हुई है, एडजेसेंट टू कीर्ति नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। फिर नो वन सिट बिटवीन बिनी एंड ईरा, फोर्थ आपका इसको चेक करो, बिनी और ईरा के बीच में नो वन, कोई भी पर्सन नहीं है, बिल्कुल यही आपका ट्रू स्टेटमेंट है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग थे ऊपर के स्टेटमेंट, आपका सिर्फ डी स्टेटमेंट जो है वो आपका राइट है, और वही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या दिया हुआ है, 4 ऑफ द
following five are alike in a certain way and hence from a group who among the following does not belong to that group। यहाँ पे आपको चेक करना है परिधि, कृति, अनु, ईरा और टीना, इनमें से आपको बताना है कि इस ग्रुप का कौन सा पर्सन जो है वो इस ग्रुप में नहीं है। तो यहाँ पे आप जाते हो परिधि, कृति, अनु, ईरा, टीना। ठीक है, यहाँ आओ आप, परिधि ये है, ठीक है, कृति ये है, अनु, टीना, ठीक है, और एक और था आपका, वो क्या था, परिधि, कृति, अनु, ईरा और टीना। ठीक है, ईरा और टीना, ईरा आपका ये है, टीना ये है, परिधि ये है, परिधि, कृति, टीना, ईरा और अनु। तो यहाँ पे देखें आप, ये तो सारे सेंटर में आपके सेकंड सेकंड पोजीशन पे दिख रहे हैं, सिर्फ आपकी टीना जो है वो आपकी एक एंड पर है, एक्सट्रीम एंड पर। तो आपका टीना ही राइट आंसर होगा यहाँ पे, जो इस ग्रुप का नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस रूपल। रूपल जो है आपका वो किसको फेस कर रहा है, ये देखो आप, रूपल है आपका जो डुग्गू को फेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप आते हो, ये है रूपल डुग्गू को फेस कर रहा है, तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन कृति एंड द वन हु फेसेस अनु। ठीक है, मतलब कि कृति और अनु जिसको फेस करता है उसके बीच में आपको बताना है कितने पर्सन है। अनु आपको मतलब परिधि को फेस करता है, तो परिधि और कृति के बीच में आपके वन पर्सन है, तो वन ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, वन। ऐसे आपने इस पजल के क्वेश्चन को सॉल्व, पजल के क्वेश्चन के आंसर्स भी आपने निकाल दिए। क्यों, क्योंकि आपका पजल का सॉल्यूशन सही था। ठीक है, अगर आप पजल में रॉन्ग करते, पजल का सॉल्यूशन आपका सही नहीं होता, तो आप आंसर्स भी नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस को, डायरेक्शन आपको पता है किस तरीके से हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ, इनिशियल से नीचे की तरफ आते हैं साउथ, इनिशियल से कोई भी पॉइंट इनिशियल उसको मानते हैं हम, उससे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट की तरफ जाएंगे, और इसी पॉइंट से इनिशियल से अगर हम अपने वेस्ट की तरफ जा रहे हैं मतलब हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a person starts walking from a point A in east direction. After walking 10 meter he stop at point B। ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। यहाँ से वो वॉक करना स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक वॉक करता है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है आपका, ए से बी तक चलता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट बी से फिर वॉक करना स्टार्ट करता है। फ्रॉम पॉइंट बी ही वॉक 8 मीटर इन नॉर्थ। अब यहाँ से वो 8 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक करता है। ठीक है, एंड रीच एट पॉइंट सी। अब यहाँ पे वो सी पॉइंट में पहुंच जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है उसका वो है सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो फिर फ्रॉम पॉइंट सी ही वॉक 5 मीटर वेस्ट। अब यहाँ से वो 5 मीटर मतलब इसका हाफ चलता है और 5 मीटर पहुंचता है, और यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, वो है आपका क्या, बी। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ होगा आपको। डी पॉइंट में पहुंचा, फिर फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट ई। मतलब कि आपका जो है डी से वॉक करना स्टार्ट करता है ईस्ट के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 हो गया और यहाँ से 7 मीटर और वॉक करेगा वो, तो ये हो गया आपका पूरा कितना, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर, और यहाँ पे आपका वो ई पॉइंट में पहुंच जाता है।
ठीक है, ई पॉइंट में पहुंच गया। विच मतलब ई इज 13 मीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट एफ से मतलब यहाँ से वो आता है, तो यहाँ से आपको 13 मीटर नॉर्थ में आपको जाता है और पॉइंट एफ में पहुंचता है। तो यहाँ से आपने वॉक करना स्टार्ट किया, ये हो गया 8 और 5 मीटर और चलेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर हुई और ये हुई 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर करके वो पहुंचता है। एक पॉइंट है जिसको आपने क्या बोला है, एफ। ठीक है, यहाँ तक वो पहुंच रहा है आपके टोटल 13 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। फिर फ्रॉम पॉइंट एफ ही वॉक 9 मीटर ईस्ट। अब यहाँ से वो 9 मीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट आपको पता है हमारे राइट हैंड की तरफ हम जाते हैं, तो 9 मीटर ईस्ट की तरफ वॉक करता है वो, और यहाँ पे वो जी पॉइंट में पहुंच जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपका एक बन गया पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस का एक डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे हम। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। जी के रिस्पेक्ट में ई का क्या है आपका डायरेक्शन, ये बताना है। तो जी आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसका इनिशियल लेते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसका इनिशियल लेते हो तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, अब जी और ई आपका ये दिया हुआ है, मतलब कि आपका कौन सा डायरेक्शन है, ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, और जी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि आपका ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखें क्या है, नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी और पॉइंट बी। पॉइंट डी और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है क्या है, डी और बी के। तो मतलब आपको यहाँ से इस तरीके से इस डायग्राम को डॉट डॉट से कंप्लीट करना होगा, और यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो 8 का यहाँ पे आप तो देखते हो, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका 64 प्लस 5 का 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 5 और 4 9 6 7 8, मतलब कि आपका अंडर रूट 89 मीटर आपका आना चाहिए आंसर। अब आप ऑप्शन पे चेक कर लें आंसर कि यहाँ पे है या नहीं, तो है अंडर रूट 89 मीटर, वही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। ठीक है, आपका ये नंबर दिया हुआ है, तो इवन डिजिट पे आपको 1 ऐड करना है और 2 सब्ट्रैक्ट करना है आपको ऑड डिजिट नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप 3 2 5 4 7 6 8 और 5 दिया हुआ है। अब आप देखें कि इवन नंबर पे आपको 1 ऐड करना है, ऑड पे 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 होगा, 2 में 1 ऐड करो आप -2 +1 ऐड करोगे 2 1 3, फिर यहाँ पे -2 करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो आपका जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 करोगे तो साथ में आपने 2 माइनस किया तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे +1 करोगे तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। 8 है आपका यहाँ पे, 8 में आप जो है +1 करोगे अगेन तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इवन डिजिट है। फिर -2 करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, और डिजिट में 5 में आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे अगेन 3 हो गया। अब क्या क्वेश्चन है, देन हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सी डिजिट एक से ज्यादा बार आई है वही आपके इस न्यू नंबर पे। तो यहाँ पे 3 आई है, 5 है, 3 आपका 3 टाइम्स आया है और 5 आपके 2 टाइम्स, मतलब 2 डिजिट ऐसी हैं जो आपकी
एक से ज्यादा बार आई है 3 और 5, तो आपका 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। इनइक्वलिटी में आपको पता है स्टेटमेंट दिया होता है, फिर हमको कंक्लूजन से चेक करना होता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हो। ठीक है, इस स्टेटमेंट में अगर आप आते हो और चेक करते हो, आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, आपको क्लियर क्लियर समझ में आएगा। ये जो स्टेटमेंट में, इसमें आपने इस कॉमा को सेपरेट किया, फिर अगेन इस कॉमा को भी सेपरेट किया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन आपकी दी हुई है, डी इज लेस देन इक्वल ई, आपको ई से डी तक जाना है। ई से डी तक जाने के लिए आप यहाँ पे देखो, ई से आई तक पहुंचते हो आप। आई आपको कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये कंडीशन आपकी जो है, आपको ई से डी तक जाना है। ई से डी तक जाने के लिए आपने देखा ई आपका ये दिया हुआ है, ई से आप आई तक जाते हो। आई आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है कॉमन, ठीक है, और ना ही आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो आप ई से डी तक नहीं पहुंच पाओगे। नहीं पहुंच पाओगे तो ये कंडीशन तो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को चेक करते हो, आई से सी तक पहुंचना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन सी। ठीक है, सी से आई पहुंचना है। सी आपका ये दिया हुआ है, तो इसमें भी आप नहीं पहुंच पाओगे सी से आई तक। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करते हो सी से आप आई तक कैसे पहुंचोगे। ये आप देखो, सी आपका ये है, यहाँ पे सी कोई भी नहीं है और ना पे यहाँ पे। सी से ही आपको आई तक जाना है, तो यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल का साइन है, जो कि आपको नहीं जाने देगा। दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग है। ठीक है, ई से डी अगेन चेक कर लो। ई से डी आप नहीं पहुंच पा रहे, ई से आई तक पहुंच रहे हो। आई ना तो आपको यहाँ दिख रहा है कॉमन और ना ही आपको यहाँ दिख रहा है। अब सी से आई तक जाना है। सी आपने देखा एक लेस देन इक्वल का साइन मिल गया, सिर्फ एक ही जगह पर सी है, ना यहाँ है और ना ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, नीदर नॉर का केस बनता है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो, आपने अगेन कॉमा को सेपरेट करोगे। ठीक है, अगेन कॉमा को आप सेपरेट करो और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन से चेक करते हो विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपने देखा, इसको सेपरेट किया, इसको सेपरेट किया, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या बोलता है? आई इज लेस देन ए। ठीक है, आई इज लेस देन ए, मतलब ए से आई तक जाना है आपको। तो यहाँ पे देखो, ए से ई तक पहुंचते हो आप। ठीक है, ई आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप ई से आई तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आपने देख लिया, ए से ई तक बस पहुंच रहे हो। ई आपको यहाँ पे भी कॉमन नहीं दिख रहा और ना ही आपको थर्ड इक्वेशन पे, दोनों में ही कॉमन आपको ई नहीं दिख रहा, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट रॉन्ग हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन को चेक करो आप। सेकंड क्या दिया हुआ? बी से बाय, बी इज ग्रेटर वाई दिया हुआ है। बी आपका ये है, बी से आई पहुंचते हो आप। ये देखो, आप इसमें आप बिल्कुल पहुंच रहे हो, बी से आई पहुंच रहे हो ये। ठीक है, आई आपको सेकंड इक्वेशन पे कौन मिलता है? आई से आप वाई तक भी पहुंच रहे हो। वी इज ग्रेटर आई दिया हुआ है और आई इज इक्वल वाई दिया हुआ है। बी से आई तक इजीली पहुंच रहे हो, वी इज ग्रेटर चाहिए, मिल रहा है, कंडीशन ट्रू। तो ओनली सेकंड फॉलो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका फिर से पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 7% है आपके, देखो आप चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके देख लिया कि 7% प्रियांशी, ईसा, रितिका, शीला, तरुणी, उषा एंड वर्षा लाइव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ 7 डिफरेंट बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 और टॉप फ्लोर इज नंबर आपका क्या है? 7। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए, बस इतना डेटा है आपके पास अभी। तो आप देख लें उसने क्या बोला है। 2 पॉसिबिलिटी आप ले लें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी ये। ठीक है,
टू पॉसिबिलिटी आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 फ्लोर है, ये है आपके फ्लोर, ठीक है। पर्सन्स हैं आपके ये भी पर्सन है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। जो भी आपकी ट्रू होगी आप उससे ही इसके क्वेश्चन के आंसर्स निकालते हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे प्रियांशी लिव्स एन ऑड नंबर 4 बट नॉट फोर्थ फ्लोर, ठीक है। प्रियांशी जो है आपकी फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्रियांशी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहती है बट नॉट फोर्थ फ्लोर पे नहीं रहती है वो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका 3 पर्सन लिव बिटवीन प्रियांशी एंड उषा, ठीक है। प्रियांशी और उषा के बीच में आपके कितने पर्सन है, 1 2 3 पर्सन है और फिर उषा दी हुई है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका नो वन लिव्स बिटवीन रीतिका और उषा के बीच में कोई भी पर्सन नहीं रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, तरुणी लिव्स 2 फ्लोर अबव वर्षा, ठीक है। तरुणी जो है वर्षा से 2 फ्लोर अबव रहती है, कौन, तरुणी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका तरुणी लिव्स 2 फ्लोर अबव वर्षा, वर्षा लिव्स जस्ट अबव शीला, वर्षा जो है आपकी वो शीला से जस्ट अबव में रहती है, मतलब कि जस्ट ऊपर आपकी रहती है। ये आपके सारे पॉइंट्स नोट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखें कैसे इसको सेट करोगे। प्रियांशी जो है आपकी वो ऑड नंबर 4 पे रहती हैं, ठीक है। पर आपका प्रियांशी लिव्स एन ऑड नंबर 4 बट नॉट द फोर्थ फ्लोर, ठीक है। प्रियांशी जो है वो ऑड नंबर 4 पे रहती है बट नॉट फोर्थ फ्लोर, तो फोर्थ फ्लोर तो वैसे भी इवन नंबर 4 है, तो प्रियांशी वहां कहाँ रहेगी, ठीक है। तो प्रियांशी को आप एक बार जो है बट अबव द फोर्थ फ्लोर, मतलब फोर्थ फ्लोर के ऊपर जो है आपकी प्रियांशी और नंबर पे, तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर से 5 और 7th फ्लोर है जहाँ पे प्रियांशी रहती है, तो एक बार प्रियांशी को यहाँ पे ले लो और एक बार यहाँ पे ले लो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड, प्रियांशी और उषा के बीच में 3 पर्सन होंगे आपके, ठीक है। तो प्रियांशी ऊपर तो यहाँ पे हो नहीं सकते, नीचे ही आओ, प्रियांशी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपकी होंगी उषा, यहाँ पे सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे होंगी उषा। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। रितिका और उषा इमीडिएट नेबर पे होंगी, ठीक है। रितिका और उषा जो है वो इमीडिएट नेबर पे, मतलब कि पड़ोसी होंगी, तो यहाँ पे आपकी उषा यहाँ पे है तो यहीं पे ही आपकी रितिका होगी। और यहाँ पे आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे भी रितिका हो सकती है और यहाँ पे भी रितिका हो सकती है, अभी आपका यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 प्लेस खाली है, दोनों ही पड़ोसी हो सकते हैं उषा के, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही था तो आपने यहाँ पे ले लिया। अब वर्षा और तरुणी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, मतलब लेकिन तरुणी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो, अगर यहाँ पे आप तरुणी को लेते हो सेकंड पे, ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, तरुणी को लेते हो तरुणी 1 और यहाँ पे आपकी वर्षा होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्षा के जस्ट नीचे आपकी शीला होनी चाहिए, ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब आपका जो है सिर्फ एक चीज बच रहा है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, तरुणी और वर्षा वाला। अब सिर्फ एक बच रहा है, जो आपका कौन है वो आप देख लें, ईशा, ईशा बच रही है, तो ईशा आपकी यहाँ पे आ जाएंगी,
ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो हो गई आपकी। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, अगर आपने यहाँ पे रितिका को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे रितिका को ले लिया, तो सेम ऐसे ही आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी, लेकिन आपकी ईशा जो है वो लास्ट में आएंगी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन आपका जो है एक जो केस है वो आपका यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, ठीक है, फुलफिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि शीला के जस्ट अब में वर्षा होनी चाहिए, वो आपका नहीं होगा, ठीक है, शीला के जस्ट अब में वर्षा यहाँ पे आप पॉसिबल ही नहीं कर पाओगे, शीला को आपको यहाँ पे फिर रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उसने क्लियर बोल दिया है कि आपका इमीडिएट अब में शीला वर्षा होंगी शीला के, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही आपकी ट्रू है, उससे ही आपको आंसर्स निकालने हैं, आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप आओ यहाँ पे, इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर्स निकालो आप। हाउ मैनी फ्लोर्स गैप बिटवीन प्रियांशी और ईशा के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप है, ये देखना है हमको। तो यहाँ पे आप देखते हो प्रियांशी आपकी कहाँ दी हुई है, ये दी हुई है प्रियांशी और ईशा के बीच में आपका 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 1। फिर नेक्स्ट में आते हो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है, बट नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे आपको ईशा, उषा, तरुणी और प्रियांशी को देखना है कि ये जो है इनमें से कौन से पर्सन जो है वो इस ग्रुप का नहीं है। तो ईशा, उषा, तरुणी और प्रियांशी और शीला को चेक करो। ईशा, उषा ठीक है, तरुणी, प्रियांशी ठीक है, शीला, वर्षा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी जो है तरुणी और प्रियांशी हो गई, शीला वर्षा, शीला वर्षा ऊपर मिलती है, तरुणी प्रियांशी ऐसा उल्टा आपका दिया है, ईशा उषा भी आपका सेम था, तो आपका जो है राइट आंसर क्या होगा तरुणी, ठीक है, यही आपका इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, वर्षा लिव्स बिलो ऊषा फ्लोर, ठीक है, मतलब वर्षा लिव्स बिलो ऊषा फ्लोर, मतलब ऊषा के नीचे वाले फ्लोर पे रहती है क्या वर्षा, तो नहीं रहती, वर्षा तो ऊपर ही रहती है। आप देख लें यहाँ पे वर्षा आपकी 4th फ्लोर पे है, ऊषा सबसे नीचे दी हुई है, ये आपका रॉन्ग है, आपको ट्रू बताना है कौन सा। नो वन लिव्स बिलो ईशा, ईशा के नीचे कोई भी नहीं रहता ऐसा बोल रहा है ये, जबकि ईशा तो 7th फ्लोर पे, उसके नीचे तो सारे ही पर्सन है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर 2 फ्लोर गैप बिटवीन उषा और वर्षा, अब इसको और चेक कर लो आप, उषा और वर्षा के बीच में 2 फ्लोर का गैप है क्या, तो आपने देखा वर्षा और उषा ये दी हुई है 1 2 फ्लोर का गैप है, बिल्कुल यही आपका राइट स्टेटमेंट है। तो ओनली थर्ड आपका राइट आंसर होगा, आपका ये ए जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिलो वर्षा, वर्षा के नीचे आपको बताना है कितने पर्सन रहते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा क्वेश्चन पे वर्षा आपकी ये दी हुई है, वर्षा के नीचे आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लोग हैं आपके वर्षा के नीचे, 3 पर्सन आपके वर्षा के नीचे हैं, तो 3 ही आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, अब इवन नंबर फ्लोर पे बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ईशा वर्षा और रितिका, ईशा को चेक करो, ईशा वर्षा ठीक है और रितिका, ईशा 7th पे है, वर्षा जो है 4th पे है, ये पेयर नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट कौन सा बोलता है वो, रितिका ईशा और तरुणी वर्षा, ठीक है, तो रितिका आपकी ये है, ईशा आपकी ये है, तो ये भी आपका नहीं हुआ।
तरुणी और वर्षा को देख लो, तरुणी और वर्षा ही आपकी जो है इवन नंबर, 6th और 4th में यही आपका इवन नंबर फ्लोर पे अभी तक दिख गया। ठीक है, अब रितिका और प्रियांशी को और चेक कर लो। ठीक है, रितिका आपकी कहाँ पे है, ये दी हुई है, रितिका और प्रियांशी आपकी नहीं दी हुई है, दोनों इवन नंबर फ्लोर पे, सिर्फ तरुणी और वर्षा आपकी इवन नंबर फ्लोर पे है। तो वही आपका राइट आंसर होगा, तरुणी और वर्षा। ठीक है, क्लियर हुआ। इस पजल के क्वेश्चन भी आपने किए और सारे क्वेश्चन आपके जो है ट्रू है, तो आप जो है ऐसे ही पजल को सॉल्व करें, आपका सारा क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे सिलॉक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सिलॉक्स में आपको पता है कैसे सॉल्यूशन होता है सिलॉक्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ओनली अ फ्यू बी इज सी, वेन डायग्राम को ड्रॉ करो, फ्यू बी। ठीक है, कुछ बी जो है आपके इतने से वो सी है। ठीक है, सम सी इज पी, कुछ सी जो है आपके वो पी है। ठीक है, नो आई इज पी, कोई भी आई जो है आपका वो पी नहीं है। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन से चेक करते हो तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है आपका वो क्या बोल रहा है, ये आप देखें यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम बी इज नॉट आई, कुछ भी जो है वो आई नहीं है। देखो आप यहाँ पे कुछ भी आई है क्या, नहीं है, तो ये आपका आपका रॉन्ग हो गया। ऑल सी कैन नेवर बी आई, सारे के सारे सी जो है वो आई नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये आपका ट्रू हो गया। तो ऑन सॉरी ओनली सेकेंड फॉलो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही इस पजल इसको सिलॉक्स को ऐसे ही आप सॉल्व करो। ठीक है, हम जो थोड़ी आपका थोड़ी स्पीड में सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी, तो स्पीड में ही आप सॉल्व करें क्वेश्चन को, और लेकिन ध्यान में रखते हुए कि हमको कैसे सॉल्व करना है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सम बैंक इज नॉट अकाउंट, अब इसका वेन डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पे आपने देखा सम बैंक इज नॉट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा ये सम बैंक, कुछ बैंक जो है आपके वो अकाउंट नहीं है, कुछ मतलब इतने से बैंक आपके अकाउंट नहीं है। ठीक है, सम गोल्ड लोन कैन बी, यहाँ पे आप आते ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज अकाउंट, ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट जो है आपका वो अकाउंट है इतना सा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका लास्ट जो है सम गोल्ड लोन इज इंटरेस्ट, कुछ गोल्ड लोन जो है वो इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपके गोल्ड लोन जो है वो इतने से वो इंटरेस्ट है। ये आपका डायग्राम बन गया है। कंक्लूजन पे आओ, सम इंटरेस्ट इज नॉट अकाउंट, कुछ इंटरेस्ट जो है वो अकाउंट नहीं है क्या, तो यहाँ पे चेक करो कुछ इंटरेस्ट अकाउंट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे नॉट बोल रहा है, ये गलत है, ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, सम गोल्ड लोन कैन बी बैंक, सम गोल्ड लोन, कुछ गोल्ड लोन जो है वो बैंक हो सकते हैं, हो सकते हैं, आपका ये ट्रू हो गया, दोनों ही आंसर आपके ट्रू हैं। तो यहाँ पे आपका जो है क्या आंसर होगा, नीड बोथ फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओनली अ फ्यू पेंट इज शर्ट, यहाँ पे भी आपको सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। वेन डायग्राम बनाओ, फ्यू पेंट, फ्यू पेंट मतलब कुछ पेंट आपके शर्ट्स हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू शर्ट इज येलो, फ्यू शर्ट मतलब कि इतने से जो शर्ट्स हैं आपके वो येलो हैं, इतने से मतलब इतने थोड़े से शर्ट आपके येलो हैं, और नो वाइट इज येलो, और कोई भी वाइट आपका येलो नहीं है। ऐसा ये डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। अब नो शर्ट इज वाइट, कोई भी शर्ट जो है वो वाइट नहीं है क्या, कोई भी शर्ट जो है वो वाइट नहीं है क्या, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो नहीं है बोल रहा है, तो हो सकता है, इसलिए ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो ऑल वाइट इज शर्ट, सारे के सारे वाइट जो हैं वो शर्ट हैं क्या, वो भी नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है और नो का केस बन रहा है, लेकिन सेम एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे नीदर
ईदर और का केस नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस ही बनेगा। ठीक है, ये भी आपका कंडीशन जो है वो हो गया है, आपका ये सॉल्यूशन भी आपका हो गया। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है, पजल है। ठीक है, पजल दी हुई है आपकी, तो पजल को कैसे सॉल्व करते हो आप, ये देखो। आप पजल का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। 7 पर्सन है, अनय, बासु, चार्वी, दैविक, ईहा, इशिता एंड गौरी। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर टेबल में वो बैठे हुए हैं सारे के सारे, और उनका फेस सेंटर की तरफ है, बट इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, सेम ऑर्डर नहीं है। दो आपकी पॉसिबिलिटी ले लो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। 7 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, सारे के सारे सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो अंदर की तरफ ही सबको देखना है। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे आते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आते हो, फर्स्ट पॉइंट को आप नोट करते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है, ईशिता सिट्स 2 places अवे फ्रॉम अनय। ठीक है, इसको अभी इस पॉइंट को आप नोट ना करें। फिर बासु जो है आपके, वो है बासु आपका दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया। चारवी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बासु। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, चारवी है सेकंड लेफ्ट में किसके, बासु के। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, हु डज नॉट सिट नियर अनय। ठीक है, बासु जो है वो डज नॉट सिट अनय, अनय के पास में नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। अनय एंड ईशिता, डज नॉट सिट अनय एंड ईशिता, इतना भी आपका क्लियर हो गया। एक ही बार में सारे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। गौरी सिट सेकंड टू राइट ऑफ दैविक, गौरी जो है आपकी सेकंड राइट में है, किससे, दैविक से। फिर हु मतलब दैविक डज नॉट सिट नियर चारवी, दैविक जो है वो चारवी के नॉट सिट नियर चारवी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन अनय एंड इहा फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, अनय और इहा के बीच में मोर देन 1 पर्सन मतलब एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। इतना आपका सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चारवी के सेकंड लेफ्ट में बासु होने चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे वाशु को लेते हो तो लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, चारवी। यहाँ पे आप लेते हो फिर बासु को, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हो जाएंगी चारवी। ठीक है, ये पॉइंट अभी आपका क्लियर हुआ। बासु के पास में अनय और ईशिता नहीं होने चाहिए। ठीक है, वासु आपके हैं, यहाँ पे अनय और ईशिता नहीं होंगे। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, गौरी के सेकंड राइट में दैविक को होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे कैसे लोगे इसको। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे दैविक को लेते हो तो फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे आपकी कौन हो जाएंगी, गौरी। सिर्फ अब आपका क्या बचता है, अनय और ईशिता जो है बासु के पास में नहीं होंगी, तो यहाँ पे तो होंगी नहीं, तो यहाँ पे ही आएंगी अनय और ईशिता। ठीक है, तो आप कहाँ पे लोगे ये देख लो आप। तो यहाँ पे आप अनय को ले लो और यहाँ पे ले लो आप ईशिता को। ठीक है, अब सिर्फ आपका एक ही बचता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनय के सामने आपका कौन होगा, वो होगा चारवी। ठीक है, उससे ऊपर आपका
एक मिनट, ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं हम कैसे इसको क्लियर करते हैं। ये आपका बन गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और एक और आप बना लें सेवेंथ कंडीशन, सेवेंथ, ठीक है। सारे अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, 3 और 4 7 हो गए। यहाँ पे अगर आप वाशु को लेते हो तो यहाँ से आपका एक छोड़कर यहाँ पे क्या होंगी, 4वीं, ठीक है, 4वीं। और यहाँ पे आपको ईशिता और जो है आपकी एक और है अनय, वो नहीं आ सकते, तो यहाँ पे आप इहा को ले लें, ठीक है। अनय और इहा के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो अनय जो है 1%, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक से ज्यादा का गैप 1 2, और यहाँ पे आप ले लें अनय को, ठीक है। इतना भी क्लियर हुआ। अब अनय जो है आपका, अब ये वाला जो पॉइंट है गौरी के सेकंड राइट में दैविक को लेना है, तो यहाँ पे आपने किसको लिया, दैविक को। फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे आपने गौरी को ले लिया। यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपका एक पर्सन जो है आपकी ईशिता, ठीक है। क्लियर हुआ, सारा आपका डेटा क्लियर हो चुका है और आपने सारी चीजें ले भी ली हैं। अनय और रिहा के बीच में एक से ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल है। और दैविक के पास में आपकी 4वीं नहीं होनी चाहिए, दैविक ये है, 4वीं ये दी हुई है, ठीक है। क्लियर हुआ, पॉसिबिलिटी आपकी सारी ट्रू हो गई और आपने अरेंजमेंट कर भी दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर को देते हुए, अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वासु, वासु का इमीडिएट नेबर आपको देखना है। वासु ये दिए हुए हैं, इहा और दैविक, इन दोनों में से चेक करो इहा है क्या, यहाँ पे दैविक है क्या, तो इहा है, यही आपका राइट आंसर हुआ। फिर हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन गौरी एंड इहा व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट टू इहा, मतलब गौरी और इहा के बीच में कितने पर्सन है जब हम इहा के राइट से काउंट करते हैं, तो ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे गौरी ये है, इहा ये है, इहा के राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पर्सन है आपके, ठीक है। तो आपका 3 ही राइट आंसर होगा, 3 आपका ये दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद आप देखो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर्थ टू राइट ऑफ गौरी, गौरी के फोर्थ राइट में चेक करना है, ठीक है। गौरी आपकी ये है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में कौन है, वाशु है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे वाशु ही राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। अब आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईशिता विथ रिस्पेक्ट टू दैविक के रिस्पेक्ट में ईशिता की पोजीशन क्या है। यहाँ पे आप आते हो, दैविक ये है, ईशिता ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा थर्ड राइट है ऑप्शन पे, बिल्कुल है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही। अब इसमें आपको फिर से वही बताना है कि इस ग्रुप में कौन सा पेयर जो है वो इस ग्रुप का नहीं है। देखते हैं, दैविक, ईशिता और अनय 4वीं को चेक करते हैं हम। दैविक ईशिता 2% का गैप है, अनय और 4वीं फिर से 2% का गैप है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे आते हो, गौरी, वासु, इहा 4वीं, ठीक है। गौरी, वाशु 2% का गैप है, ठीक है। इहा और 4वीं में सिंगल है, इसमें आपका डाउट है, ठीक है, यही आपका नॉट इस ग्रुप का नहीं है। इशिता और वाशु भी आपके दूर दूर ही है, ये देखो इशिता और वाशु भी आपके बहुत दूर है, सब में गैप दिया हुआ, सिर्फ इहा और 4वीं में गैप नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, इहा और 4वीं, ठीक है। ये पजल का सॉल्यूशन भी आपने किया और इसके कुछ क्वेश्चन थे, उसके आंसर निकाले। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखें। एक फैमिली है आपकी, उसमें 3 जनरेशन है, आई इज सन इन लॉ ऑफ जे,
ठीक है। जे हैज ओनली वन सिबलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप निकालें। इसमें आपको क्या करना है, एक फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, एक फैमिली ट्री बनाना है आपको और इसका आंसर आपको ही निकालना है। ये आप देखें। ठीक है, कैसे निकालोगे इसका आंसर ये आप देख लो। ये जो फैमिली ट्री है आपका, इसको आपको बनाना होगा। इसमें आपको जो है एक जो है स्पाउस जो है आपके, वो है के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, और एंड स्पाउस ऑफ जे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको बनाना है ये आप देख लें। और यहाँ पे आपका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा फैमिली ट्री, ये आप देखो। आई इज सन इन लॉ ऑफ जे। तो यहाँ पे आपका जे का सन इन लॉ कौन है, आई है। तो इसको आप जो है क्लियर करें। यहाँ पे आपका इस तरीके से डायग्राम, जो फैमिली ट्री होती है ना, वैसा ही आपको यहाँ पे डायग्राम को बनाना है। आपको मेल मेंबर को इससे डिनोट करना है। ठीक है, सर्कल से आपको फीमेल को डिनोट करना है। स्पाउस को आपको डबल लाइन से डिनोट करना है। ठीक है, सिंगल लाइन से आपका जो है हमारी जो जनरेशन होती है ब्रदर सिस्टर, उसको करना है। और ऊपर जो लाइन वर्टिकल लाइन से हमारी जनरेशन को डिनोट करना है। और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ब्लड बेसन का है क्वेश्चन है ये, और सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करें और इसके क्वेश्चन के आंसर आप निकालें। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स वर्ड दिया हुआ है। इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से काउंट करना है, कितने पेयर्स बनते हैं यहाँ पे हमको चेक करना है। ठीक है, DRAWINGS ड्राइंग्स दिया हुआ है। ड्राइंग्स में चेक करो, DEFGHIJK नहीं है, R है ना, STUVWX इससे भी नहीं हो रहा, ABCDEF नहीं हो रहा, WXYZ नहीं हो रहा, IJKL इसमें भी आपको नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आते NMO नहीं हुआ। फिर GH नहीं हुआ, STUVW एक पेयर बना, एक डॉट। ठीक है, फिर GHI फिर एक और पेयर बना, एक और डॉट। फिर उसके बाद NMNOPQR फिर एक और पेयर बना। 3 पेयर आपके बन गए। IJKLM नहीं बन रहा, WXYZ नहीं बन रहा, ABC नहीं बन रहा, R और फिर यहाँ पे आते नहीं बन रहा है। सिर्फ आपके 3 पेयर बन रहे हैं इसमें। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, दोनों तरफ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से आप काउंट करते हो। तो आप अब ये दिया हुआ है नेसेसिटी। नेसेसिटी वर्ड में आपको चेक करना है कि फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और एट्थ लेटर में आपका फर्स्ट लेटर क्या दिया हुआ है, एन। ठीक है, सेकंड लेटर है आपका ई। फिर फिफ्थ लेटर है आपका, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर है एस। और एट्थ लेटर है आपका, सिक्स सेवेंथ एट, एट्थ है आपका टी। ठीक है, नेस्ट तो आपका एक तो नेस्ट वर्ड बन गया और एक और बन गया SENT सेंट। 2 वर्ड्स आपके नेसेसिटी से भी बन रहे हैं, नेस्ट और सेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन वर्ड इज फ्रॉम मार्क जेड, मतलब एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो जेड को मार्क करना है। तो यहाँ पे आपका जेड राइट आंसर होगा। ऐसे हमने सारा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपके 35 क्वेश्चन थे। इसमें 35 क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो चुके हैं। और आप जो है
इसमें जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। इसमें 3 जनरेशन बनेगी और इसमें आपको खुद ही इसके दोनों क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, ऐसे आपने सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है तो आप जो है वीएन क्लासेस पे बने रहें और सारे सारे क्वेश्चन को ऐसे वीडियो को सॉल्व करें तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो पे मिल जाते हैं तो। ठीक है, तो आप जो है इसको सॉल्व करें। ये आपका सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे वीएन क्लासेस पे और भी क्वेश्चंस के साथ।